साथियों, बहुजन समाज आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में लाचार और गुलाम जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये गुलामी हजारों साल की है। इस गुलामी का अंत करने के लिए बहुजन समाज में तमाम संत गुरु पैदा हुए, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे रविदास हो, संत गुरु घासीदास हो, गुरु नानक हो, पेरियार हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम महानायकों ने इस बहुजन समाज की गुलामी की दास्ता से मुक्ति के लिए बहुत आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन चलाए। बहुजन समाज के टूटे हुए, गिरे हुए, गिराए गए स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए पूरा प्रयास किया और उनका यह आंदोलन बहुत कामयाब भी रहा। मुख्य रूप से बाबा साहब ने इस गुलामी का दंश स्वयं झेला था। उनको इस बहुजन समाज की जातिवाद, जाति प्रथा, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। उनका जीवन दर्शन बहुजन समाज को दास्ता से मुक्ति दिलाने का था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये उनके जीवन का दर्शन था। तो इसी आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि बहुजन समाज किन लोगों के नेतृत्व में इस गुलामी का अंत कर सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है कि ये जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब, काशीराम साहब, तो इनकी जो विशेषताएं हैं, लीडरशिप की कोई एक विशेषता नहीं है, बहुत सी विशेषताएं हैं। डायनेमिक पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, ये बहुत सारी विशिष्टताओं के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण, उस पर मैं विचार करना चाहूँगा, वो है प्रेम, लव एंड अफेक्शन। इन बहुजन समाज या किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व वही कर सकता है जिसमें समाज के प्रति करुणा, दया, प्रेम, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण। प्रेम एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। व्यक्ति इसी माध्यम से किसी के प्रति समाज झुकता है, उसकी बातों को मानता है, उसके अनुशासन में रहता है। डर या भय से किसी के दिल को नहीं जीता जा सकता। प्रेम एक ऐसी चीज है, और वो प्रेम निश्चल, एक माँ जैसा। माँ अपने बेटे को प्यार करती है, अपने शरीर का हिस्सा उसे अर्पित करती है, उसे पाल पोस के बड़ा करती है, उसको दूध पिलाती है। तो वो उसके अंदर जो एक प्रेम है, जो करुणा है, जो दया है, वो बच्चा उसके प्रति आकर्षित होता है, उसे ही अपना सब कुछ समझता है। ये प्रेम माँ और मौसी का फर्क स्पष्ट दिखता है। जो प्रेम, जो आकर्षण माँ में है, वो
मौसी माँ जैसी है मगर माँ नहीं हो सकती। तो अगर हम बाबा साहब की तुलना करें तो बाबा साहब का प्यार माँ जैसा था, मौसी जैसा नहीं। बाबा साहब ने अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए इस समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए। वो इस समाज को बेहद प्यार करते थे, बहुत करुणा थी उनके मन में। तो बाबा साहब के जो भी मूवमेंट थे उस समय उनके साथ कोई भी नहीं था, अकेले उन्होंने मूवमेंट चलाया, अकेले उन्होंने लड़ाई लड़ी, शासकों शोषण करने वालों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उसी प्रकार से काशीराम साहब ने जब ये मुक्ति के, बहुजन समाज के मुक्ति, शोषण से मुक्ति का आंदोलन चलाया, तो उनके साथ एक इलीट क्लास, एक पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग उन्हें मिल गया, जिनको बामसेब के माध्यम से उन्होंने जोड़ा और भरपूर साथ दिया इन लोगों ने काशीराम साहब का। और वो अपने इस मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाने में सफल भी हुए बहुत कम समय में। यद्यपि कोई भी मूवमेंट होता है उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये कहना कि उनके बाद जो नेतृत्व बहुजन समाज का आया वो कमजोर, उन्होंने बेच दिया, उन्होंने मिशन को भुला दिया बहन कुमारी मायावती जी ने, ये गलत है। अगर प्रेम या करुणा या दया किसी नेतृत्व के लिए जरूरी है तो उसमें अनुशासित होना ये भी जरूरी है। तो और सब क्वालिटी के साथ बहन जी में एक सख्त नेतृत्व भी जुड़ा हुआ है, जिसे निगेटिव नहीं कहा जा सकता। भेड़ बकरी या ये जो बहुजन समाज भेड़ बकरी की तरह है, भेड़ बकरियों का जो नेता है वो कमजोर नहीं हो सकता, उसके हाथ में डंडा होना चाहिए, उसके हाथ में अनुशासन होना चाहिए। तो एक मूवमेंट का आकलन हार जीत से नहीं हो सकता, थोड़ी कमी बेसी उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मूवमेंट कभी नहीं मरता, फिर खड़ा होता है। तो जिन लोगों ने, जिन इलीट क्लास ने ये मूवमेंट बढ़ाया था, बाबा साहब के मूवमेंट को, काशीराम साहब के मूवमेंट को जिंदा रखा, वो लोग आज भी जिंदा हैं। बाबा साहब का मूवमेंट जो भी उन्होंने चलाया वो सब लिपिबद्ध है, उन्होंने लिख दिया, पुस्तकें लिख दी। काशीराम साहब के मूवमेंट को लिखा नहीं गया है कहीं, वे लोगों के पास है, लोगों के दिमाग में है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि काशीराम साहब के मूल आंदोलन को जो नई पीढ़ी है उसको हस्तांतरित कर दें, क्योंकि काशीराम साहब का मूवमेंट, सिद्धांत जो भी उनके हैं वो रिजल्ट में बदलने वाला मूवमेंट है। बाबा साहब के मूवमेंट को, विचारों को जमीन पे उतारने वाला मूवमेंट है। इसलिए जो लोग भी, चाहे वो बामसेब के माध्यम से हो
चाहे जिस तरह से काशीराम साहब इन्हें सोशल लीडर, ग्रास रूट वर्कर, नॉन पॉलिटिकल रूट, इस तरह से उन्होंने तैयार किया, इस तरह की संज्ञा दी। वे रूट हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मूवमेंट को आने वाली पीढ़ी उसको पूर्ण रूप से सौंप दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको इस संगठन की महत्ता को बताएं। ये समाज के हित में, ये एक संगठन के हित में बहुत जरूरी है। ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मिशन और इस विचारधारा को अगली पीढ़ी को सौंप दें। नेतृत्व तो अपने आप, चूंकि मान्यवर काशीराम साहब ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। कैडर 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं है, ये लंबा समय अनुभव के आधार पे कच्ची ईंट से पक्की ईंट बन जाते हैं। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस, ये जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जैसे कच्ची ईंटों को भट्ठे में पकाने वाली प्रक्रिया है। पकने के बाद लाल सुर्ख ईंट ही वो बड़ी मजबूत होती है, उसकी नींव, उसकी इमारत कभी गिर नहीं सकती। उसी तरह से कैडर के माध्यम से बना हुआ नेतृत्व कभी कमजोर नहीं हो सकता। वो नेतृत्व, वो लीडरशिप, बहुजन समाज के लिए ऐसी ही लीडरशिप की जरूरत है। आज बहन मायावती के अलावा और कोई नेतृत्व इतना मजबूत, इतना सशक्त नहीं दिखता कि वो बहुजन समाज का नेतृत्व प्रदान कर सके। यह नेतृत्व हर तरह से सक्षम और मिशन विचारधारा के अनुरूप है। यही नेतृत्व बहुजन समाज को मुक्ति दिला सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।